हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन यानी पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, एक अर्धगोले के आकार का बर्तन है, ठीक। उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है और अर्धगोले का व्यास जो है कितना है, 14 सेंटीमीटर है। और उस अर्धगोले और उस पर अध्यारोपित बेलन को मिलाकर जो एक पात्र बना है बर्तन, उसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। चलिए हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं हल। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला बनाते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। अर्धगोला इस प्रकार से ये हमने बना लिया ये, और इसके ऊपर क्या अध्यारोपित है, एक खोखला बेलन। तो इसके ऊपर हम एक बेलन बनाते हैं इस प्रकार, ये हमने एक बेलन इसके ऊपर अध्यारोपित कर लिया, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है कितनी है, ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ से इसके केंद्र से आधी कितनी हो जाएगी, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी इसकी आधी यहाँ से लगाकर यहाँ तक की 7 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी त्रिज्या। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की भी कितनी हो जाएगी, ये 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ठीक। अर्धगोला है तो चारों तरफ यहाँ भी 7 सेंटीमीटर और यहाँ भी 7 सेंटीमीटर, ठीक। ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक भी 7 सेंटीमीटर ही होगी ये। और क्या कह रहा है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो बर्तन है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, अर्धगोले सहित। अब आप देखो, ये बेलन है, ठीक है। तो यहाँ भी इसकी जो त्रिज्या होगी है यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों बराबर आकार के हैं, ठीक है। यानी जितना व्यास बेलन का है यहाँ पर ये नीचे उतना ही व्यास अर्धगोले का है, ठीक। उसी पर ये अध्यारोपित है, तो यहाँ पर भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये बेलन की जो है हाइट होगी है, ठीक है। यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये बेलन की क्या होगी, ऊंचाई होगी है, ठीक। अब आप देखिए, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर है। जो त्रिज्या है वही इसकी ऊंचाई होगी है, ये 7 सेंटीमीटर है। और कुल लंबाई कितनी है, 13 है, ठीक। यहाँ से लगाकर यहाँ तक की कुल कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। और यहाँ तक की 7 सेंटीमीटर है। यदि हम 13 सेंटीमीटर में से इतनी ये 7 सेंटीमीटर घटा दें तो ये बचेगी, ये किसकी हाइट होगी, बेलन की हाइट होगी। तो 13 में से यदि हम 7 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर। ये किसकी हाइट हो जाएगी, इस बेलन की हाइट हो जाएगी, ठीक है। ये जो बर्तन है ये पूरा, इसका हमें क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखला है ये अंदर से, ठीक। तो ये हमें निकालना है कि इसका जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना होगा। तो यहाँ लिखते हैं हम बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो किसके बराबर होगा, ये बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का
आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो बेलन है इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो अर्धगोला है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का हम जोड़कर निकालेंगे। क्या निकलेगा? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। इसका सूत्र क्या होता है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठीय जिसे बोलते हैं अपन, वही होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है प्लस अर्धगोले का क्या होता है? अर्धगोले का होता है 2πr²। 2πr²। ये होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब इसमें हम क्या रखेंगे? मान रखेंगे। ठीक, तो देखो 2 ऐसा का ऐसा ही गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r, त्रिज्या कितनी है बेलन की? 7 सेंटीमीटर है, गुणा ऊंचाई कितनी है बेलन की? देखो 6 सेंटीमीटर है, हमने निकाली है यहाँ पर, ये 6 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा r, यानी त्रिज्या कितनी है? 7, और इस पर स्क्वायर लगा देंगे ये। ठीक है, अब देखो इस 7 से ये 7 कट जाएगा और इस 7 से इसकी ये पावर कट जाएगी। ठीक, क्या मिलेगा यहाँ से हमको? 22 दूनी 44 गुणा 6 प्लस 22 दूनी 44 गुणा 7। अब देखो 44 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ये क्या बचेगा? 6 + 7। ठीक, ये बचा। अब देखो 44 गुणा 6 और 7 13 का गुणा करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? यहाँ से देखो 13 चुक 52 की 2 हासिल आई 5, 13 चुक 52, 52 और 5 57, 572 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो इकाइयाँ थी सेंटीमीटर में थी सब, इसलिए इसकी जो इकाई होगी क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में हमेशा क्या होता है? स्क्वायर लगता है। जो भी इसकी यूनिट होती है, इकाई होती है, मीटर सेंटीमीटर, उस पर क्या चढ़ जाता है? यहाँ पर घात 2। तो ये आ गया हमारे इस बर्तन का कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 572 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।